उसका इतना रुतबा था उस बंदे का कि 10 मजिस्ट्रेट, हमारी सबसे न्याय प्रणाली मेन ताकत, उन्होंने भी इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया और हमारे चीफ जस्टिस को कहा कि आप दूसरी बेंच के पास भेजिए। तो ये भी मतलब इस शख्स का कितना रुतबा था राजनीतिक। उसके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को देख लूंगा। अब बीच में पुलिस नहीं आई तो रो क्यों रहे हो भाई? कब रो क्यों रहे हो? पुलिस नहीं आई बीच में, आप यही तो चाहते हो पुलिस हटा दो, पुलिस हट गई। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, दिल्ली के रहने वाले? अच्छे प्रशासक हैं, हम तो दिल्ली में सुनते हैं, पेपरों तक हमारी जानकारी है, मीडिया की, हमें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यूपी वाले खुश हैं बहुत। मैंने गीता में पढ़ा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, उसने फल दे दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। लोग कह रहे हैं कि ये योगी की सरकार पे कलंक है कि पुलिस कस्टडी में किसी का मर जाना, कल आम आदमी आपको या मुझको गोली लग जाए तब क्या होगा? एक सेकंड जी, 2020 में बिल्कुल टाइट लॉकडाउन में महाराष्ट्र के पालघर में गुंडों की भीड़ ने 3 साधुओं को पीट पीट के मार डाला था पुलिस की मौजूदगी में। तब किसने सवाल उठाया था जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं? उसके 4 दिन बाद महाराष्ट्र के नंदेड़ में मंदिर में एक साधु की हत्या कर दी गई, उसकी आज तक कोई जांच नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब क्या हुआ? अब ये आए वो 40 सेकंड में अपना काम कर गए। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। जब तक पुलिस को समझ आई कि हुआ क्या, तब तक तो वो काम हो चुका था। कह रहे हैं कि ये सब सरकार की मिली भगत है, सरकार ने ये काम करवाया, भाजपा के लोगों ने काम। एक सेकंड जी, तब सरकार की मिली भगत तो करनी नहीं थी जब ओवैसी जी यूपी के चुनाव में भाषण दे रहे थे, जब योगी मठ को चला जाएगा, मोदी हिमालय को चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा, तब किसने बोला था ये? नहीं, अभी एक सेकंड जी, उसके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को देख लूंगा। अब बीच में पुलिस नहीं आई तो रो क्यों रहे हो भाई? कब रो क्यों रहे हो? पुलिस नहीं आई बीच में, आप यही तो चाहते हो पुलिस हटा दो, पुलिस हट गई। क्या यूपी में क्या लगा, किसका राज है? बंदूक का राज है या कानून का राज? कानून का राज है। जो कानून से अपने आप ऊपर समझता है उसके लिए बंदूक का राज है। गुंडों को ही ये गुंडे वाली पार्टी जो पालती है ना, मायावती ने क्या नारा दिया था 2012 में? चढ़ गुंडों की छाती पे, मोहर लगेगी हाथी पे। तो कौन से गुंडों की बात कर रही थी वो? क्या लगता है जो 3 शूटर आए थे उनके पीछे क्या वो लगता है आपको, क्या इसमें राज है, क्या रहस्य है? वे 3 गुंडे किसके द्वारा भेजे गए? तो जांच का विषय है। फिर भी आपको क्या लगता है? ये जांच का विषय है, किसी के राज खोल? नहीं जी, ऐसा ये जांच का विषय है, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता किसी का भी, मगर जांच होने के 2-4 महीने में आएगा जरूर सामने कि हुआ क्या। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये, फिर मैं इनसे बात करूंगा। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? योगी जी, अरे मेरे प्रभु महान आदमी हैं। देश के लिए मैं कहता हूँ मोदी के बाद उनको आना चाहिए प्रधानमंत्री। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहना? नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। 2004 में से आतिक अहमद उस समय सांसद थे, उस समय से आज 2023 चल रहा है, कितने साल हो गए? आज तक ये 19 साल हो गए। आतिक अहमद तब से सांसद और विधायक ही है, ठीक है ना? 19 साल में आज तक ये जो उमेश पाल का केस था ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्यों? जैसे ओवैसी का केस था वो शायद, हाँ, उमेश पाल, जो राजू पाल, उमेश पाल, 2 जन का होता, हाँ, उनका मर्डर उमेश पाल के पास था, उनको भी मार दिया गया क्योंकि वो चश्मदीद गवाह थे, है ना? ये इतना बड़ा मुद्दा सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ। आज 19 साल क्यों हो गए कि वो पाल के घर को न्याय मिलने में, है ना? ये तो सबसे बड़ा ये जांच का विषय है ना? ये विषय में जो उस समय मौजूदा जिसकी सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री, उसके शिक्षा मंत्री, उसके कानून मंत्री, सबके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए था, है ना? उस समय के क्योंकि जब सीसीटीवी में वो हो गया तो ये केस को छुपाया क्यों गया? आप कहाँ के? मैं यूपी का ही हूँ, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद रहते हो? जिला कौन सा है वैसे आपका जो प्रॉपर है? मेरा प्रॉपर जिला, मैं गाजियाबाद से रहता हूँ। हाँ, गाजियाबाद में। ठीक है, ये बताओ जो हुआ, आप यूपी के रहने वाले, ठीक करिए आप बाबा जी ने जो पहले एनकाउंटर किया? नहीं, बहुत बढ़िया किया। बाबा जी ने एनकाउंटर नहीं किया, दूसरा एसटीएफ ने किया, वो एसटीएफ ने किया। एसटीएफ ने उनके लड़के का किया है एनकाउंटर, क्योंकि वो भाग रहा था। उन्होंने भी 10 राउंड फायरिंग चलाई है, तो क्या पुलिस में हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठ जाए?
पुलिस को तो कानूनी जवाबी में करना ही था, उसमें उसका एनकाउंटर हो गया। इसमें कोई गलत काम नहीं किया है एसटीएफ। अतीक के मर्डर में तो आप बोलेंगे ना कि भाई पुलिस कस्टडी में ऐसे किसी का डेथ होना, कल आपको गोली लग जाए। देखो पत्रकार बन के आए थे, उन्होंने एनकाउंटर करके चले गया। उनका क्या पुराना दुश्मनी रहा होगा? आतिक अहमद ने 200 केस किया है, एक दो उसके घर वाले ने भी रहा होगा, है ना। ये तो जांच का विषय है, जांच हो रही है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा सबको पता चल जाएगा, है ना। तो ये तो जांच का विषय है। ये तो योगी जी का कैसा राज है अभी तक जो बीते 6 साल? मैं पिछले, मेरी उम्र 32 ईयर्स हो गई है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। जो 4 साल से जो लॉ एंड ऑर्डर यूपी का आप 6 बजे के बाद यूपी में निकल नहीं सकते थे, ऐसा था। सर आप क्या कहने वाले थे? आप बहुत देर से कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं ये कह अतीक अहमद के मर्डर पे क्या बोलेंगे? मैं अतीक अहमद जी के मर्डर के ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। ये कानून अपनी जांच एसआईटी उन्होंने बिठा दी है, सब कुछ वो कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उमेश पाल को गोली मारी गई और अतीक साहब के बेटे ने मारी, सबको क्लियर, जब तक अपोजिशन वाले क्यों नहीं चलाए? जब हमारे 2 पुलिस के जाबाज मारे गए उसी शूटिंग के अंदर, जब क्यों नहीं आवाज़ उठी किसी की? इतना दर्द उनके लिए क्यों नहीं हुआ? पुलिस का जो जवान शहीद हो गए, उमेश पाल को जो गवाह था उसको मार दिया गया, सरेआम बम फेंक के गनर को भी मार दिया गया। हाँ, तो उनके लिए क्यों नहीं दुख लगा कि आज उनके लिए इतना दुख लग रहा है कि भी उनकी कस्टडी में उसको मार दिया गया, ये मार दिया गया। वो सड़क पर आए, आते सार बम मार गए, पुलिस को वो भी मार गए, सब कर गए, उनके लिए क्यों नहीं हुआ? अब ये कहते हैं पुलिस कस्टडी में है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर सब उनको गोली मार के वो मार गए। हाय तो वहाँ क्यों नहीं मची? उसके बाद 6 दंगे करा दिए गए उनके मरने के ऊपर 1984 के, सबको पता है। तो आज तक इतनी हाय तो वहाँ क्यों है? अगर एक वो जो हिस्ट्री टीचर वो था, जो उसका राजनीतिक पूरा प्रभाव था, राजनीतिकों का उसके ऊपर संरक्षण था, जो कि सब हम पेपर पढ़ रहे हैं, मीडिया पढ़ रहे हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमसे ज़्यादा दिल्ली यूपी वालों को पता होगा कि वो क्या चीज़ है। हमारी जानकारी तो आपके माध्यम से है, मीडिया से माध्यम से है या पेपरों से है। तो उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि भी एक बहुत ही, अब जिस औरत को विधवा कर दिया गया हो, जिसकी माँ को अपने पुत्र से बेटा छीन लिया हो, उन लोगों से छीन लिया होगा, उस मार उनके लिए आज क्या होगा? कितने मर्डर उन्होंने, जैसे पेपर बता रहा करा उन्होंने, वो करे, आज पूरा परिवार उनका भी तबाह हो गया। ये देखो ना कि एक क्या है कि अंत, जैसे अभी वो बुजुर्गों ने कहा कि भाई जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। आज वो बच्चा, अगर वो यंग बच्चा था और वो पढ़ने में इंटरेस्टेड, जो मैंने पढ़ा है, अतीक अहमद का बेटा पढ़ने में इंटरेस्टेड था और पढ़ने को बाहर लंदन करना चाहता था। अगर उसके हाथ में बंदूक ना पकड़ा के अगर वो आज उसको पढ़ाई की तरफ भेजा जाता तो उस देश का नक्शा ही हमारे जवानों को बदला जाता। आज उनको उसी राह के ऊपर डाला जा रहा है। क्यों? ये तो फिर विरासत हो गई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई ये ठीक है, अब ये तो जो जांच आएगी निकल के, उसके अंदर सब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सर आप बताइए, जो पूरे अतीक अहमद का जो केस है पूरा, इस पे जो कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा, मतलब एनकाउंटर और या अतीक को जेल, गिरफ्तारी, जो भी कुछ हुआ है, कुछ जो विपक्षी पार्टियाँ या कुछ लोगों का कहना है कि ये सारा बदले की भावना से किया जाए। देखो, मेरा ये कहना है कि अगर हम पूरे दोनों एपिसोड देखें और इनका इतिहास देखें, तो पहले तो मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि हम एक ऐसे इंसान को 5 बारी विधायक कैसे बना सकते हैं, लोकसभा की सीट कैसे जिता सकते हैं। सोचने वाली बात तो आम पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे बंदों को 5 बारी विधायक कैसे बना सकते हैं। उसका इतना रुतबा था उस बंदे का कि 10 मजिस्ट्रेट, हमारी सबसे मेन ताकत, न्याय प्रणाली मेन ताकत, उन्होंने भी इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया और हमारे चीफ जस्टिस को कहा कि आप दूसरी बेंच के पास भेजिए। तो ये भी मतलब इस शख्स का कितना रुतबा था राजनीतिक। और जो हम न्यूज़ में पढ़ते सुनते हैं देखते हैं, उसने एक बात कही थी कि मैं मीडिया के ने मेरे को सेव कर रखा है, नहीं तो उसी को ही ढाल बना के उसके साथ ये हुआ। आप ये भी देखिए। और एक क्वेश्चन ये भी रेज हो रहा था, बार बार कह रहे थे कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि जितना मेरा और आपका डिस्टेंस है उतना ही मीडिया का डिस्टेंस था। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, मीडिया का भी उतना, अगर कार्रवाई होती तो मीडिया बहुत डैमेज होता, गोली लग सकती थी, कुछ भी, मीडिया भी डैमेज होता। तो इससे और किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, पर एक
चीज़ को तो फ़र्क पड़ेगा, वो पड़ेगा मीडिया को। अब मीडिया इतने आसानी से इतने नज़दीक तक नहीं जा पाएगी, उसके लिए भी एक गाइडलाइन बनेगी, एक रेखा खींची जाएगी, क्योंकि उन आप लोगों की भी लाइफ की ज़रूरी है सिक्योरिटी। तो अब मीडिया पे भी ये बात आएगी कि हम इनकी पहले सुरक्षा कैसे करें। जो हुआ है, नो डाउट मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस तो गलत है, प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, पर जो उनके इतिहास कहता है ठीक हुआ है। हमारी प्रैक्टिस गलत है, प्रैक्टिस गलत है, ये प्रैक्टिस आगे नहीं जानी चाहिए, प्रैक्टिस गलत है। पर जो इनके साथ है कुछ हद तक ठीक है। योगी जी के प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? लास्ट देखो ये जो हम दिल्ली के हैं, हम जो सुनते हैं वो न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं, वो न्यूज़ के हिसाब से और पेपर के हिसाब से योगी से आने का जो पहले का यूपी का है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा है और नेक्स्ट पीएम भी हो सकते हैं। भाई साहब मैं 2 लफ्ज़ों में बात करता हूँ, ज़्यादा मुझे बात पसंद नहीं है। जो इनकाउंटर हुए बहुत सही हुए हैं, और 2 अतीक का जो हुआ है मर्डर हुआ है वो भी बहुत ठीक हुआ है। जो तुम किसी को दर्द दोगे, दर्द तुम्हें भी भाई साहब मिलेगा। और योगी जी की सरकार है जो दोबारा बने हैं, फिर जी मुख्यमंत्री दोबारा तिबारा हमें रहेंगे। जैसा काम अच्छाई का काम होएगा, और वैसे इंसान गले से इंसान को लगाता है। मेरा दोस्त कह रहे हैं कि अतीक तो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की मदद करते थे, आप जैसे लोगों की। दबंग आदमी था, वो दबंग आदमी था, उसमें बस रुतबे की ताकत थी, पैसे की ताकत थी, वो किसी का दर्द नहीं जानता था। और उसका बेटे का इनकाउंटर हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। एक टांगा चलाने वाले का बेटा, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप हर चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे और बारीकी से देखोगे तो आपको हर जवाब वहीं से मिलेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाते कैसे हो, उनकी ताकत बनी कैसे। आप एक बात बताइए कि कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं, कोई गवाही देने के लिए कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं। उसी जहाँ पे इनका मतलब फायरिंग हुई है, उसी हॉस्पिटल में इसने फायरिंग करी थी इस बंदे ने, और किसी ने गवाही नहीं दी। हजारों बंदे थे, तो कितना दहशत थी वहाँ के लोगों में। तो ऐसा बंदा मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। फिर उसी पे आऊँगा, प्रैक्टिस गलत है, ऐसे आगे नहीं होना चाहिए, पर इनके साथ ठीक है। सर मैं